अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे, सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, इसका सेकंड पार्ट। हमने लास्ट जो स्किप किया था, यहाँ तक हमने ये कोड पढ़ लिया था, हम केस स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट। बेसिकली आज का लेक्चर बिल्कुल छोटा सा है, इसमें आपने सिर्फ कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये आपके क्विज हैं सारे, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, कहते हैं देयर इज अनदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लूप्स, दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। लाइक ब्रेक स्टेटमेंट, जैसा कि ब्रेक स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, सिंगल लाइन में ये लिखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्विज है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंगल लाइन में, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट सिंगल लाइन में लिखी जाती है, ये भी सिंगल लाइन में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना डेव C++। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी ईजी रहने वाला है। जो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, ये हमारा कोड, इसको रिटर्न वैल्यू भी दे देते हैं, ठीक है। रिटर्न 0 वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद जी कोनियो सॉरी। उसके बाद जी हमारा कोड है, हमने किया क्या, हमने किया है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, वही पुराना कोड जो हम लिख रहे हैं। फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर लूप के अंदर हमने तीनों स्टेटमेंट को लिख दिया, जैसे कि आपको बताया था। 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं ताकि आपको जरा दूर से ही नजर आए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या किया, आपको पता है जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो हमने ब्लॉक्स तो देने होते हैं, ये ठीक है। ये फॉर लूप्स के ब्लॉक्स हैं, इसको मैं डाउन में ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर जो भी हमने कंडीशन लगाई है उसके अंदर ही हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का, थोड़ी सी कंडीशन को बढ़ा कर लेते हैं। कंडीशन को कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। 100 किया कंडीशन को, और हम करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल। जी कंपाइल किया प्रोग्राम को। यहाँ पे कहता नेम लिखो, हम कहते हैं इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट ओके जी। हमारा जो है प्रोग्राम वो रन हो गया। अब गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे इसको पहले खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी है कि जो आई की वैल्यू है वो 100 तक है या 100 से नीचे नीचे, ठीक है। तो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, वही पुरानी बात, ठीक है। सीन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सीन ये है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों किया है। अब देखिएगा, प्रोग्राम को रन किया, चेक 1 से लेके 100 तक प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, डन। ये बात समझ में आ गई, आपको समझ आ गई है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का फर्ज करो प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम बन जाता है। मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर कोई भी वजह थी तो ब्रेक लग गया, ठीक है। उसने लिखा है यहाँ से, यानी 1 से 5 तक जब जाओगे, कंडीशन ये है, जब 1 से 5 तक जाओगे तो देखो उसने प्रोग्राम 1 से 5 तक जब जाना है तो ब्रेक लगा दिया, यानी कि आगे वाला प्रोग्राम रन नहीं किया। समझ लो कि जब प्रोग्राम में किसी भी वजह से कोई भी ऐसा सीन बन जाए कि प्रोग्राम जो है आपका वो स्टक कर जाए या स्टॉप कर जाए, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन थी कि जब आई की वैल्यू 5 के इक्वल जाएगी तो प्रोग्राम उससे आगे नहीं जाएगा, ब्रेक लगा देगा, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा ली। अब देखो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को अगर मैं खत्म करता हूँ, मैं लगाता हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। अब देखिएगा, जब आई 5 के इक्वल आएगा तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की हो या कोई भी रीजन बन जाए कि स्टेटमेंट को स्टॉप करना पड़ जाए, तो फिर भी उस वजह पे भी ये जो है स्टेटमेंट को आगे एग्जीक्यूट करेगा, आगे ले जाएगा। सिर्फ इसका सीन क्या है, आपने सिंगल लाइन में, यानी कि देखिएगा इसके अंदर एक लाइन के अंदर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिखी है, बाकी ये आपकी कंडीशन है इफ वाली, ये सेम एज इट होता है। आगे सी आउट आई को कर दिया हमने, ठीक है। आगे हमने यहाँ पे एंडल का इस्तेमाल कर लो या इसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। एंडल का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करना, इससे आउटसाइड करना है। अगर इसके इनसाइड करना है कोटेशन के तो आप एन का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपने, ठीक है। उसके बाद हमने रिटर्न 0 दे दिया। तो हमारी जो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है प्रोग्राम को, यानी कि यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, 50, ठीक है। 50 पर जाने के बावजूद भी, यानी कि 50 पे स्टॉप नहीं होगा, स्टेटमेंट कंटिन्यू रहेगी। स्टेटमेंट क्या रहेगी, कंटिन्यू। देखिएगा स्टेटमेंट कंटिन्यू रहेगी, देखिएगा वो 100 तक चला गया है, यानी कि ब्रेक नहीं लगी, पूरा 100 उसने कंटिन्यू रखा है प्रोग्राम को। और अगर यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट कर लेते, ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये 50 पे जाने के बाद ये स्टॉप कर देगा, यानी कि देखिएगा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 50 जो वर्ड बनते हैं 49 पे बनते हैं, यानी कि यहाँ पे। उसके बाद
आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है, वो कहता है कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इस तरह लिखा जाता है, कंटिन्यू फोर्स इमीडिएट नेक्स्ट इटरेशन, यानी कि अगली इटरेशन पे हमें ये फौरी तौर पे ले जाता है लूप बॉडी। ये आप सारा मैंने हाईलाइट किया, आप ये वाले हैंडआउट्स लेके इनको जो है यहाँ से ये आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मतलब है इनका, सारा मैंने हाईलाइट कर दिया। आप अब थोड़े से मेच्योर हो गए, आपको समझ आएगी, ये सब कुछ लिखा है, आप खुद पढ़ेंगे। बी केयरफुल इंक्रीमिनेंट और डिक्रीमिनेंट कंडीशन वेरिएबल बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट। वो कहता है कि इस काम को, यानी कि यहाँ पे उसने ये बोला है कि ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर दिया न्यू, ठीक है। वो कहता है इसको इस्तेमाल करने से पहले ये वाली स्टेटमेंट और ये वाला इंक्रीमिनेंट, इसका कहता है कि ख्याल रखिएगा कि ये ठीक होना चाहिए, केयरफुल। ये सारा रीड करो, बाकी सारी चीजें ऊपर छोड़ दी है मैंने, जो प्रोग्राम के अंदर बताया हुआ है ये चीजें अब आपको समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या किया है। आप लेक्चर अगर पीछे वाले लेते आ रहे हो तो फिर आपको समझ आएगी, अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर लिए नहीं तो आपको समझ नहीं आने वाला। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट से पहले हम एक ऐसा कर लेते हैं, एक फिर प्रोग्राम लिख लेते हैं। मैं प्रोग्राम लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा, ठीक है, उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है यूजिंग, उसके बाद std इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने इंट मेन का इस्तेमाल करना है, मेन वैल्यू आप यूज़ किया करो, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सॉरी, करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो, ज़ीरो का इस्तेमाल कर दिया हमने। इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं कि एक इंट एज ले लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं सी आउट, हम कहते हैं सी आउट, कुछ भी कंडीशन क्या लगा दें हम यहाँ पर, हम करते हैं, हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ, हम कहते हैं तुम अभी कमज़ोर हो, ठीक है। ज़रा फन भी हो जाएगा और प्रोग्राम भी, ठीक है। मतलब कि हमने जब प्रोग्राम को करवाना है प्रिंट आउट, तो वो बोलेगा हमने कोई वेट, मतलब कि वेट बिल्डिंग बॉडी बिल्डर है, तो हमने कहना है कि तुम अभी वीक हो, तुम वेट नहीं उठा सकते, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि सी आउट उसको बोलो कि हम उसको बोलते हैं, हम कहते हैं प्लीज़, ऐसे स्पेलिंग गलत चलेंगे तो चलने दो, प्लीज इंटर द एज, ठीक है। इंटर द एज, ठीक है, वो इंटर करे अपनी एज, ठीक है। एज उसको बोलते हैं कि भैया आप अपनी एज इंटर करो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सी इन, सी इन, और उसको बोलते हैं वो अपनी एज डाले, एज जो भी है यूज़र इनपुट वैल्यू है वो उसने अपनी एज डाली है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। हमने गो टू स्टेटमेंट के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा जो है ना गो टू स्टेटमेंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, हम कहते हैं टॉप फ्लोर, ठीक है। टॉप फ्लोर या टॉप पार्ट या टॉप, टॉप ही काफ़ी है, ठीक है। टॉप लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके आगे मैंने कॉलन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लेनी है अपनी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लेनी है, कंडीशन लेने के लिए हमें पता है हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इफ के आगे हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं एज जो है, एज अगर तो लेस देन रही, कहाँ से लेस देन रही, 10 से नहीं 20 से, अगर एज 20 से कम रही तो हमारा जो पोर्शन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं अगर एज 20 से कम रही तो वो बंदे का काम जो है वो नहीं होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं तो इसके बाद हम अगर उसकी एज कम है तो हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट के बाद जो ऊपर हमने वेरिएबल टॉप डिक्लेयर किया था, टॉप डाल दो, ठीक है। टॉप वेरिएबल डालने के बाद हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है कि अगर वो काम कर पाएगा तो नीचे वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो फिर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट। लेकिन जब भी हमने गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमने यहाँ पे स्कोप को जो है, ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं। यहाँ पे इसका ब्लॉक मैंने क्लोज कर दिया और हम एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एज स्टेटमेंट यहाँ पे हम फिर एक ब्लॉक ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, ठीक है।
और इनमें से एक ऑलरेडी मेरे पास है, इसको मैंने डिलीट किया। अच्छा, हम सीन ये करेंगे कि अगर उसकी जो स्टेटमेंट है कि अगर उसकी एज लेस देन रही 20 से अगर उसकी एज लेस देन रही तो वो ऊपर वाला केस प्रिंट कर देगा। अगर 20 से उसकी एज ज़्यादा हुई तो फिर ये नीचे वाले स्टेटमेंट में हम कुछ उसको सी आउट के तौर पे दे देते हैं। हम कहते हैं सी आउट में हम डाल देते हैं, थोड़ा स्पेस डालते हैं पहले, और यू आर सो पावरफुल। ठीक है, पावरफुल स्पेलिंग तो हमेशा मेरे गलत होते हैं। यू आर सो पावरफुल थोड़ा दूर कर देते हैं, ज़्यादा पावरफुल है तो हम इसको ज़रा ऐसे कर देते हैं। अच्छा, सीन क्या होने वाला, सीन ये है कि गो टू स्टेटमेंट सिंगल लाइन में आती है। इसने क्या करना है, इसने ये हमने एक एज दे दी, टॉप जो है उसको मैंने एक स्टेटमेंट दे दी वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सी आउट तुम अभी कमज़ोर हो। तुम मतलब वो वेट उठाएगा तो वो बोलेगा कि तुम अभी कमज़ोर हो तो तुम वेट नहीं उठा सकते। यहाँ पे मैं हैंडल इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो आप मर्जी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एज इट जहाँ पे ज़रूरत है लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा दो। सीन ये है कि क्या करेगा, एक बंदा आएगा वो वेट उठाएगा, ठीक है, उससे नहीं उठाया जाएगा तो वो बोलेगा तुम अभी कमज़ोर हो। उसके बाद वो बोलेगा कि अपनी एज बताओ, तो फिर क्या करेगा कि इंटर, मेरे स्पेलिंग चेक करें, तो वो बोलेगा भाई अपनी एज इंटर करो। तो यहाँ पे मैं एज इंटर करूँगा, अगर मेरी एज 20 से लेस देन रही, मैं 10 एज डालूंगा, 20 से लेस देन रही तो फिर क्या होगा, गो टू टॉप पे चला जाएगा, यानी कि टॉप वाली स्टेटमेंट फिर वो यही प्रिंट कर देगा कि तुम अभी बचे हो। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट में ये है कि अगर उसकी एज 20 या 20 से ज़्यादा हुई, मतलब ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट ना हुई, तो फिर एल्स यू आर टू पावरफुल। तो हम इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको करते हैं अब रन करने से बस ऐसे ही रन कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अब इसको करते हैं हम रन। ये मैंने इसको कंपाइल किया, यहाँ पे क्लिक किया, वो कहता है इसका नाम रखो, तो मैंने नाम रख दिया गो टू पावरफुल। ठीक है, गो टू पावरफुल। ठीक है, पावरफुल स्टेटमेंट जो है रख दिया इसका नाम, ये ऐसे डन किया। अब क्या सीन है, कहता है तुम अभी कमज़ोर हो, प्लीज़ इंटर एज। ठीक है, तुम अभी कमज़ोर हो, एज इंटर करो। तो एज जो है हमने यहाँ पे लगा दी है, मैंने बोला उसको एज, मेरी जो है एज वो 10 एज है। वो कहता है कि तुम अभी कमज़ोर हो, गो टू ऊपर वाली स्टेटमेंट, प्लीज़ इंटर द एज, फिर वो कहता है एज डालो। मैं कहता हूँ अब मैं 24 का हो गया हूँ। वो कहता है यू आर सो पावरफुल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गो टू स्टेटमेंट का क्या। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, टॉप कर दो या आप कर दो कि आप कुछ भी लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो जंप लिख दो। जंप स्टेटमेंट अलग से होती है, लेकिन मैं यहाँ पे जंप लिख देता हूँ। आज क्लास करवाई थी तो मुझे बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पे चेंज, तो मैंने उसको जंप बताया, यहाँ पे मेरे जहन में है। तो आप जंप यूज़ करोगे तो यहाँ पे जंप भी वही काम करेगा। सीन क्या होगा एक्चुअली कि सी आउट जब आप करोगे, ये वाली लाइन ख़त्म भी कर सकते हो आप। मैंने ऐसे लिखी है, प्लीज़ इंटर द एज, एज इंटर कर दी। ठीक है, सी आउट प्लीज़ इंटर द एज, सीन एज डाली, अगर एज लेस देन है तो फिर ऊपर वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, यानी कि जो ऊपर जंप डिक्लेयर किया है। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन का होना ज़रूरी है कि जब वो दोबारा ऊपर जाएगा तो वो फिर बोलेगा आप अभी कमज़ोर हो। तो ज़रा बॉडी बिल्डिंग करो। गो टू का काम है सिर्फ स्टेटमेंट को जंप करवाना, गो टू करवाना। ठीक है, वापस अगर ये वाली कंडीशन होती है, अगर नहीं होती तो फिर एल्स स्टेटमेंट का आपको पता है कि इफ के साथ कंडीशन एल्स, और ठीक है, गो टू और कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों पता चल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि ये दो साइंसदान थे जिन्होंने ये बात साबित की थी कि जो 3 कंडीशन है, सीक्वेंस, डिसीजन एंड लूप्स, ये जितना भी पीले कलर में लिखा होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा होता है, ये आपके क्विज होते हैं तो आप इसको रीड किया करें। द स्टेटमेंट कंप्यूटर CS101 में आपने पढ़ा है कि कोबॉल और फोर्ट्रेन और सी में जो है गो टू स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसको सारे पैरा को अच्छे तरीके से पढ़ें, ये बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद स्ट्रक्चर की कुछ बात कर रहा है, गो टू स्टेटमेंट इस तरह के होते हैं। उसके बाद गाइडलाइन, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा आसान है। बाकी सारा अटर मटर रूल लिखा हुआ है, छोड़ दो इसको। कुछ रूल्स हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फ्लो चार्टिंग के लिए, कि सबसे पहले वो कहता है स्टार्ट विद द सैंपल फ्लो चार्ट, जो ऊपर फ्लो चार्ट पड़े हैं, कहता है पहले सैंपल से स्टार्ट करो, फिर कहता है आगे रेक्टेंगुलर ब्रेसेस का इस्तेमाल करो, आगे जाते जाओ, ये बहुत ज्यादा आसान है। फिर रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 बेसिकली होता है कि आपने जो रूल नंबर 2 और 3 यूज किया उसको रिपीट करता है रूल नंबर 4। ये 4 रूल हैं। आगे उसने एक प्रोग्राम दिया है, कहता है कि एक सैलरी, गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है उनकी जो सैलरी है, वो जब सैलरी लेते हैं तो उनमें से कुछ कटौती करनी है कुछ फंड की। मतलब जब आप सैलरी लेते हो तो जिसकी सैलरी ज्यादा है वो ज्यादा चंदा देगा,
मतलब फंड देगा, और जिसकी सैलरी कम है वो थोड़ा कम देगा। तो उसने बोला है कि अगर कम है तो इतने पैसे लेने हैं, जिसकी ज्यादा है उसकी, यानी कि उसने बोला जिसकी 10,000 सैलरी है उससे आपने कोई डिडक्शन नहीं करनी, नो डिडक्शन। जिसकी सैलरी 10,000 या 20,000 तक है उससे आपने 1,000 रुपये ले लेने हैं, और जिसकी सैलरी वो कह रहा है कि ज्यादा है इससे, दोनों चीजों में से, तो उससे आपने 7% यानी कि 7% के हिसाब से कटौती करनी है। ये आपका प्रोग्राम है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी किया, और ये आपका डेव C++, यहाँ पे इसको कंट्रोल V किया, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी का कोड कॉपी किया, इसको कॉपी किया और कंट्रोल C किया, और ये कंट्रोल V किया, ठीक है। ये कंट्रोल V किया, पूरा प्रोग्राम आ गया। और इसको ज़रा से सेट कर लेते हैं। सेट से मतलब इसका थोड़ा मेकअप ठीक कर लेते हैं। डिडक्शन उसने बता दी है। उसके बाद क्या कर दिया, सी आउट कर दिया। सब कुछ ठीक कर लें, ज़रा थोड़ा सा सब्र रखें। उसके बाद यहाँ पे केस 0 है। उसके बाद सिंगल वैल्यू स्टेटमेंट सैलरी, और सब कुछ ठीक है। और थोड़ा मुझे बाकी भी चेक करने दें, ठीक है। यहाँ पे और लेट मी चेक, पूरा कोड ज़रा सेट कर लेने दें। और तो कहीं पे मुझे कोई चीज़ तो नहीं नज़र आ रही जिसमें एरर मिले बाद में। और यहाँ पे हमें यूजिंग स्पेलिंग गलत, और std, और उसके बाद मेन आ गया, और उसके बाद नेट, और ये सारा कुछ डिक्लेयर किया आपने। इसको ज़रा अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 0 एंड पेएबल और एटसेट्रा, और अच्छे से चेक कर लेना ज़रूरी होता है, हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। चेक कर लिया जी मैंने। इसको बोला उसने कंपाइल करो, ये मैंने कंपाइल किया, ये कंपाइल किया, ठीक है। और ये मैंने इसका नाम जो है SSG कमांडो रख दिया, और ये S कर दिया, तो प्रिंट हो गया। वो कहता है प्लीज इंटर द सैलरी। अब मेरी सैलरी कंडीशन, यहाँ पे आप प्रोग्राम को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। अगर सैलरी उसने बोला था 10,000 या इससे कम हो तो कोई पैसा नहीं लेना इनसे। तो मैं कहता हूँ मेरी सैलरी, भाई गरीब आदमी हूँ, 9,000 है। वो कहता जाओ मजे करो, कोई पैसा नहीं लिया, ये देखो चेक करो, कोई पैसा नहीं लिया उसने मुझसे, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने दोबारा सैलरी, तो अब जो है आपकी बारी है। मेरी तो सैलरी 9,000 थी, अब आपकी बारी है। आपकी सैलरी जो है वो है भैया 13,000 रुपये, ठीक है। वो कहता है जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा उससे 1,000 रुपये ले लेना। तो उसने आपसे 1,000 रुपये ले लिया, माइनस कर दिया। फिर बात आ गई कुछ अमीर आदमियों की जिनकी सैलरी ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रिंट किया। वो कहता है अगर सैलरी इन दोनों में से ना हो, तो मैं कहता हूँ मेरी सैलरी जो है, मेरी नहीं, आपकी दोबारा सैलरी, अब प्रमोशन हो गया 30,000 रुपये। तो उसने कितनी सैलरी ली है यहाँ पे, 2100 रुपये। 2100 कैसे बनता है, 30,000 रुपये को जो सैलरी को आप परसेंटेज निकालोगे 7% के हिसाब से 2100 रुपये बनता है। उसने माइनस कर लिया। सीन क्या चला यहाँ पे, सीन ये चला, पहले कमेंट खत्म करते हैं, कंफ्यूजन रहती है मुझे इनके कमेंट से। ये खत्म किया, और ये खत्म किया, और ये खत्म किया, और ये खत्म किया। और आप भी सोचते होंगे सारे क्या करते रहते हैं। उसके बाद ताकि प्रोग्राम ज़रा समझाना आसान हो जाए। ये लास्ट वाला सीन है, परेशान नहीं होना आपने। सीन ये है, आपकी जो टोटल सैलरी है, यहाँ पे अपना कमेंट डालते हैं। जो टोटल सैलरी है, फर्ज करो आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। यहाँ पे एक कैलकुलेटर निकालते हैं। यहाँ पे फर्ज करो सैलरी जो है 10, ठीक है, 10,000 लगा लो। आपकी सैलरी 10,000 है, 9,000 लगा लो यार। 9,000 को उसने लॉजिक, यहाँ पे ये एक लॉजिक लगाया हुआ है, 9,000 को तकसीम कर रहा है वो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला है 10,000 पे, ठीक है। 10,000 पे 9,000 तकसीम किया, 10,000, 0 आया आंसर। 9,000 से नीचे नीचे 5,000 ले लो, जिसको भी तकसीम कर लो। 5,000 को तकसीम किया भाई 10,000 से, ठीक है, आंसर 0 आएगा। तो जब उसने ऐसा लॉजिक बनाया कि जो भी आपकी सैलरी आप इनपुट डालोगे वो सैलरी यहाँ पे आएगी, और वो 10,000 से तकसीम होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर केस, यानी कि इसमें जब भी आप जो भी वैल्यू डालोगे 10,000 से नीचे, तो उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जवाब 0 ही आएगा, जबकि हमने चेक किया। तो इस सूरत में 0 केस प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू, फर्ज करो कि मैं कहता हूँ मेरी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, मेरी सैलरी 11,000 रुपये कर देता हूँ। 11,000 किया मैंने, 11,000 किया, इसको उसने डिवाइड किया 10,000 से, ठीक है। 11,000 को अब आंसर हमारा 1 आएगा। तो इस सूरत में केस 1 प्रिंट होगा। ये किया मैंने, आंसर किधर से आना था, यहाँ से 1 आ गया। तो अब यानी कि 1 आया, तो अब ये केस प्रिंट होगा। केस मैंने आपको पीछे बता दिए थे।
अगर हम दोनों में से कोई भी केस नहीं करते, हम कहते हैं मेरी सैलरी 55,000 रुपये है, ठीक है, 55 ज़्यादा हो गया है, 55,000 रुपये है। इस सूरत में आप जब डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आपका केस ना 0 आएगा ना 1 आएगा। तो जो भी केस आएगा वो केस अगर मेंशन हुआ तो आएगा, वरना डिफॉल्ट केस 10,000। तो आंसर 5 आया। तो हमारे पास यहाँ पे देखो केस 0 है, केस 1 है, केस 2 तो नहीं है, केस 3 भी नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जब आपका केस मेंशन नहीं है तो डिफॉल्ट केस आ जाएगा, जो कि आपने पढ़ा है। तो इसलिए उसने यहाँ पे ये वाली परसेंटेज के हिसाब से काम कर दिया। इस बात को लॉजिक अगर आपको समझ ना लगे आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है और मैं इसकी तफसीली वीडियो फिर बना दूंगा। बहुत ही ईजी है कि आपकी जो भी सैलरी यहाँ पे आएगी वो इससे डिवाइड होगी जो आंसर आएगा। फर्ज कर लो आपका आंसर क्या आता है, हम कहते हैं मेरी सैलरी जो है वो है 20 से 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000 रुपये सैलरी है। इसको डिवाइड करो 10,000 से, 10,000 से, ठीक है, आंसर 2 आया। तो यहाँ पे हमारे पास केस जो है नंबर 2 होना चाहिए, यानी कि केस नंबर 0 है, केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो फिर हमारा वो केस प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं केस 2 कर देता हूँ, फर्ज करो इसको केस 2 कर दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप न्यू भी लिख सकते हो। केस 2 कर दिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरी डिडक्शन जो होनी है वो मेरी 5,000 माइनस कर दो। अब जो आंसर होगा वो केस 2 वाला प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम ये इसको प्रिंट रन करते हैं। अब मैं सैलरी अपनी 21,000 डालने वाला हूँ, 21,000, ठीक है, 21,000। तो 21,000 को 10,000 से डिवाइड करके जवाब देखना, अगर 2 आया तो फिर केस 2 होगा, 3 आया केस 3 होगा, 4 आया केस 4 होगा। अब देखो केस आंसर क्या आया था, 21,000 को हमने डिवाइड करके देखा था, चेक कर लेते हैं। 21,000 को हमने किया डिवाइड किससे, 10,000 से, ठीक है, और आंसर 2 आया तो केस 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं 31,000, 31,000 कर लो, 31,000 को डिवाइड किया किससे, 10,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 3 आया तो केस 3 प्रिंट होगा। इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, एक केस ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटर कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंटर कर देते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया और एक केस ऐसे झूठी मूठी का एक न्यू बना दिया। पूरा लॉजिक नहीं समझा रहा, सिर्फ इसको 3 कर दो। अब यहाँ पे प्रिंट करो, सॉरी प्रिंट बाद में करो, यहाँ पे 3 केस पे आप डाल दो कि 10,000 रुपया लेना है इस बंदे से, केस 3 में ये वाली, तो डिडक्शन 3 होगी। तो इससे आप इसको प्रिंट करो तो आंसर 31,000 डालो, 31,000 से आप 40,000 तक जो भी डालोगे। जब आंसर 3 आया 31,000, ठीक है, केस देखो 31,000, 31,000 में से माइनस उसने 1000 कर दिया, मैंने 1000 लिखा हुआ है, मैंने 10,000 लिखना था। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंने 12,000 लिख देना है, मैंने 1200 कर देते हैं, ठीक है। केस 31,000 डालोगे, आपको समझ आ गई कि आपने केस का जो सामने आगे नंबर लिखा है वो नंबर लाना है, जैसे भी ले आओ। इंटर किया और वो देखो 1200 उसने माइनस कर लिया, यानी जो भी आपने वैल्यू डालनी है उसको 10,000 से डिवाइड करो और उसका जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे ये वाला 1 2 3 केस ऐसे आता जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले सीन ये है, डिडक्शन उसकी यहाँ पे क्या हुआ ये वाला समझ लेते हैं। केस 3 इसमें हुआ क्या, उसने बोला डिडक्शन इतनी करनी है, ठीक है। नेट सैलरी जो है, जो नेट सैलरी देनी है, असल सैलरी, यानी कि जो मैंने 31,000 यहाँ पे डाला, 31,000 में से 31,000 माइनस हो गया, इसमें से डिडक्शन ऊपर कितना मेंशन किया, 1200 रुपए, यानी कि जो ये डिडक्शन किया है 1200 रुपए, यहाँ पे 1200, ठीक है। और जो इक्वल जो पीछे बचेगा वो होगी ये वाली सैलरी, यानी कि इसमें से सैलरी में से ये माइनस हुआ तो फिर नेट बिल पीछे क्या बच गया, आपका जो भी बच गया फर्ज कर लो वो ये बच गया, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू नेट सैलरी हो जाएगी और वो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे प्रिंट होगा। बाकी वो सीन वही पुराने वाला डिडक्शन सैलरी का वो सिर्फ मेंशन किया सेंटर में माइनस और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रोग्राम था गो टू वाला और कंटिन्यू वाला, और ये लास्ट ही, और ये यहाँ पे कुछ उसने टिप्स दी हैं। स्विच स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ मल्टीपल, वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी इफ स्टेटमेंट है उसको मत इस्तेमाल करो, सिर्फ एक केस स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लो। मिसिंग द ब्रेक स्टेटमेंट इन विच स्विच स्टेटमेंट में बी कॉज लॉजिकल एरर, ब्रेक स्टेटमेंट का मिस होना या स्विच स्टेटमेंट का मिस होना लॉजिकल एरर है। और आगे ये कुछ बताया गो टू स्टेटमेंट, ये टिप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट वाले, आपने इसको रीड करना है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं किया तो फिर थोड़ी सी शर्म करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।